अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम उर्दू में करेंगे इबारत या तहरीर को समझना, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि हम एक पैराग्राफ देते हैं बच्चों को, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसका उन्होंने खुद से पैराग्राफ से ढूंढकर आंसर लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जानने के लिए कि बच्चे किसी तहरीर को समझ सकते हैं या नहीं, इसके लिए बच्चों को चंद सतरें या जुमले देकर इनके बारे में सादा और आसान सवालात पूछे जाते हैं। इबारत जिन बच्चों की समझ में आ जाती है वो इसी में से सवालों के जवाब तलाश करके आसानी से लिख सकते हैं। मसलन, हमारे पालतू जानवर। ये एक पैराग्राफ है। घरों में पाले जाने वाले जानवरों को पालतू जानवर कहते हैं। मसलन, तोता, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल, मुर्गी, कबूतर, भैंस, ऊंट, घोड़ा वगैरह सब पालतू जानवर हैं। गाय और भैंस से हमें गोश्त और दूध मिलता है। दूध से हम मक्खन और लस्सी बनाते हैं। घोड़ा और ऊंट सवारी और बोझ उठाने का काम करते हैं। कुत्ता हमारे घरों की रखवाली करता है। बिल्ली, तोते और कबूतरों से हम खेलते हैं। ये एक पैराग्राफ दिया गया है। अब इसकी मश्क है। सवाल नंबर 1, पालतू जानवर किसे कहते हैं? जवाब, घरों में पाले जाने वाले जानवरों को पालतू जानवर कहते हैं। नंबर 2, पालतू जानवरों के नाम लिखें। जवाब, तोता, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल, मुर्गी, कबूतर, भैंस, ऊंट और घोड़ा। सवाल नंबर 3, गाय और भैंस से हमें क्या मिलता है? जवाब है, गाय और भैंस से हमें गोश्त और दूध मिलता है। सवाल नंबर 4, दूध से हम क्या बनाते हैं? जवाब, दूध से हम मक्खन और लस्सी बनाते हैं। सवाल नंबर 5, घोड़ा और ऊंट हमारे किस काम आते हैं? जवाब है, घोड़ा और ऊंट सवारी और बोझ उठाने के काम आते हैं। इसी तरह आप बच्चों को ये पैराग्राफ दें और इसके क्वेश्चंस लिख कर दें, लेकिन आंसर उनको ना बताएं। आप देखें कि वो इस पैराग्राफ में से खुद से ढूंढ कर आंसर लिख सकते हैं। इस तरह उनका माइंड यूज़ होगा और उन्हें आंसर बनाने का तरीका आएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।